बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन है वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट्स। फर्स्ट सेट जो गिवन है वो है ए इज इक्वल टू ए बी सी अप टू जेड, बी इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू और सी इज इक्वल टू ए डी आई एल एम एन और ओ। सो हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन को वेरीफाई करेंगे। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है। और इंटरसेक्शन बिल्कुल इसी तरह, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ जाएगा। बी इंटरसेक्शन सी ये बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले मैं यूनियन का प्रॉपर्टी वेरीफाई करूँगा। तो मैं पहले लेता हूँ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। मैं इसको वेरीफाई करूँगा। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँगा, LHS लेफ्ट हैंड साइड है इसका ए यूनियन बी यूनियन सी। सो ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, तो ए का सेट लिख लेंगे, ए है ए बी सी अप टू जेड यूनियन, और बी यूनियन सी एक ब्रैकेट में है तो मैं इसको ब्रैकेट में लिख लूँगा। पहले बी का सेट ए ई आई ओ यू यूनियन, और सी का सेट है ए डी आई एल एम एन ओ और ओ। सेट का ब्रैकेट भी क्लोज हो जाएगा और ये ब्रैकेट भी क्लोज हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू, ये अपनी जगह पर आ जाएगा, ए बी सी अप टू जेड यूनियन, और इन दोनों का हम यूनियन ले लेंगे तो ए बी नहीं है सी डी ई आई जे के एल, तो एल है इसमें, एम भी है, एन भी है दोनों में, एन फिर ओ और फिर यू हो जाएगा। अब दोनों का यूनियन लेना है तो यूनियन में हम दोनों की वैल्यूज लिखेंगे। तो ए बी सी अप टू जेड मीन्स ये सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, तो ये ऑलरेडी इसमें मौजूद हैं, तो यही इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी अप टू जेड। अब राइट हैंड साइड लेते हैं RHS। तो राइट हैंड साइड है इसका ए यूनियन बी यूनियन सी। तो हम पहले ए और बी का यूनियन लेंगे। तो ए है ए बी सी अप टू जेड यूनियन, बी का सेट है ए ई आई ओ यू और फिर यूनियन सी का सेट है, सी है हमारे पास ए डी आई एल एम एन और ओ। सो दिस इज इक्वल टू, इन दोनों का यूनियन लेंगे तो ये अल्फ़ाबेट्स हैं सारे, और ए ई आई ओ यू वावल्स ऑलरेडी इसमें मौजूद हैं, तो यही इसका यूनियन आ जाएगा, ए बी सी अप टू जेड और यूनियन, ये सेट अपनी जगह पर आ जाएगा, ए डी आई एल एम एन ओ। दोनों का यूनियन लेंगे तो यूनियन इसका आएगा ए बी सी अप टू जेड। दोनों का आंसर सेम हो गया,
तो इसका आंसर भी है ए बी सी अप टू जेड और इसका आंसर भी है ए बी सी अप टू जेड। दोनों का आंसर सेम है सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इससे हम निकाल सकते हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी ये बराबर होगा ए यूनियन बी यूनियन सी और यही हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ हो गया। अब हम इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेंगे। इंटरसेक्शन का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन बी इनटू इंटरसेक्शन सी। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड है इसका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए का सेट है ए बी सी अप टू जेड इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन सी का सेट हम ले लेंगे। तो बी है ए ई आई ओ यू इंटरसेक्शन सी का सेट है ए डी आई एल एम एन ओ। सो दिस इज इक्वल टू ये अपनी जगह पर आ जाएगा ए बी सी जेड इंटरसेक्शन और इन दोनों का इंटरसेक्शन हम ले लेंगे। इंटरसेक्शन में हम कॉमन वैल्यूज़ को निकालेंगे। तो ए इसमें कॉमन है, दोनों में मौजूद है। इसके बाद आई भी दोनों में कॉमन है और ओ भी दोनों में कॉमन है। सो दिस इज इक्वल टू अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो ए आई ओ ऑलरेडी सारे अल्फ़ाबेट्स में मौजूद हैं तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इंटरसेक्शन में हम कॉमन निकालेंगे तो ए आई ओ दोनों सेट्स में मौजूद हैं। अब मैं राइट हैंड साइड लेता हूँ आर एच एस। राइट हैंड साइड है इसका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करूँगा। तो ए का सेट है ए बी सी अप टू जेड ए बी सी अप टू जेड इंटरसेक्शन बी का सेट है ए ई आई ओ यू ए ई आई ओ यू ब्रैकेट क्लोज और फिर इंटरसेक्शन सी का सेट है ए बी आई एल एम एन और ओ। सो दिस इज इक्वल टू अब इन दोनों का पहले इंटरसेक्शन लेना है क्योंकि ये ब्रैकेट में बंद है। तो ए ई आई ओ यू वावल्स ऑलरेडी सारे अल्फ़ाबेट्स में मौजूद हैं तो यही इसमें कॉमन आ जाएगा ए ई आई ओ यू और इंटरसेक्शन और ये आ जाएगा ए डी आई एल एम एन और ओ। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन में दोनों से कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी तो ए हो गया। आई भी दोनों में मौजूद है तो आई और ओ भी दोनों में है तो ओ इसमें कॉमन हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड से आया था ए आई ओ, राइट हैंड साइड से भी ये आ गया तो दोनों सेम है सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और यही हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ है या वेरीफाइड है। सेकंड पार्ट है इसमें ए इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 100 बी इज इक्वल टू 2 4 6 अप टू 100 और सी इज इक्वल टू 1 3 5 अप टू 99। ये हमारे पास नेचुरल नंबर है 100 तक, ये इवन नंबर्स और ये आड नंबर हो गए। सबसे पहले मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन वेरीफाई करूँगा। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी
यूनियन सी। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसमें LHS, लेफ्ट हैंड साइड है A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू, पहले हम A का सेट लिख लेंगे, वो है 1 2 3 अप टू 100 यूनियन, फिर हम ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे, और B का सेट है इवन नंबर्स 2 4 6 अप टू 100, और फिर यूनियन C का सेट है 1 3 5 अप टू 99, और ब्रैकेट्स क्लोज हो जाएंगे। सो दिस इज इक्वल टू, ये अपनी जगह पर आ जाएगा 1 2 3 अप टू 100 यूनियन, और इन दोनों का हम यूनियन ले लेंगे। यूनियन में हम दोनों सेट्स की वैल्यूज़ निकालेंगे, तो ये है आड नंबर्स और ये है इवन नंबर्स। तो अगर हम इसको लिख लेते, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 अप टू 100 1, क्योंकि यूनियन और आड नंबर्स के मिलाने से नेचुरल नंबर्स बनते हैं अप टू 100। तो दोनों का यूनियन लेंगे, तो ये भी है 1 2 3 अप टू 100, ये भी है 1 2 3 अप टू 100, तो आंसर हो जाएगा 1 2 3 अप टू 100। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे RHS, राइट हैंड साइड है इसका A इंटरसेक्शन B, A यूनियन B यूनियन C। सो सबसे पहले हम A और B का यूनियन लेंगे, तो A का सेट है 1 2 3 अप टू 100 यूनियन, B का सेट है 2 4 6 अप टू 100, और यूनियन C, तो C का सेट है 1 3 5 अप टू 99। सो दिस इज इक्वल टू, इन दोनों का यूनियन ले लें, तो यूनियन इसका आएगा, क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स है और ये इवन नंबर्स हैं, तो इवन नंबर्स ऑलरेडी नेचुरल नंबर्स में मौजूद हैं, तो यही इसका यूनियन हो जाएगा 1 2 3 अप टू 100 यूनियन, और ये सेट आ जाएगा अपनी जगह पर 1 3 5 अप टू 99। सो दिस इज इक्वल टू, इन दोनों का यूनियन ले लें, तो यही इसका यूनियन आएगा 1 2 3 अप टू 100, क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स हैं और ये आड नंबर्स, तो यूनियन मतलब हम दोनों सेट्स के वैल्यूज लिखेंगे, तो 1 2 3 अप टू 100 ऑलरेडी इसमें आड नंबर्स आ गए, तो दोनों का आंसर सेम हो गया, ये और ये, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो इससे हम वेरीफाई कर सकते हैं कि A यूनियन B यूनियन C ये बराबर होगा A यूनियन B यूनियन C। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को वेरीफाई करते हैं, तो सबसे पहले मैं इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड, इसका लेफ्ट हैंड साइड है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू, तो पहले A का सेट 1 2 3 अप टू 100 इंटरसेक्शन B और C ब्रैकेट में बंद है, तो इसको मैं एक ब्रैकेट में लिख लूँगा, B है 2 4 6 अप टू 100 इंटरसेक्शन C है 1 3 5 अप टू 99। सो दिस इज इक्वल टू, ये पहले अपनी जगह पर आ जाएगा 1 2 3 अप टू 100 इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, ये इवन नंबर्स हैं और ये आड नंबर्स हैं, दोनों में कुछ भी सेम नहीं होता, इंटरसेक्शन में हम कॉमन वैल्यूज़ को निकालेंगे, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो एम्प्टी सेट आ जाएगा। सो
अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन लेंगे हम इस नंबर्स के साथ, तो ये इसका आंसर एम्प्टी सेट ही आएगा, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, एम्प्टी सेट खाली सेट है। सो अभी हम राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले मैं ए का सेट लिख लूँगा। ए है 1 2 3 अप टू 100। इंटरसेक्शन बी है 2 4 6 अप टू 100। और इंटरसेक्शन सी का सेट है 1 3 5 अप टू 99। सो दिस इज इक्वल टू, इन दोनों का यूनियन लेंगे तो ये नेचुरल नंबर्स हैं और ये इवन नंबर्स हैं, तो इवन नंबर्स ऑलरेडी नेचुरल नंबर्स में मौजूद है, मींस ये 2 4 6 अप टू 100 इसमें मौजूद है, तो यही इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा 2 4 6 अप टू 100 इंटरसेक्शन। और ये आ जाएगा अपनी जगह पर 135 अप टू 99। अब इवन और आर्ट्स का हम इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर एम्प्टी सेट आएगा। तो दोनों का आंसर सेम हो गया। लेफ्ट हैंड साइड से भी आया था एम्प्टी सेट, राइट हैंड साइड से भी आ गया एम्प्टी सेट। सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो इससे वेरीफाई हो गया कि दिस इम्प्लाइज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और ये हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ हो गया।